गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने बजट का फर्स्ट वीडियो हमने कल अपलोड की थी, उसमें हमने 9 क्वेश्चन अपलोड किए थे और वो क्वेश्चन हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए थे, इंग्लिश और बाई लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप वहाँ से भी पढ़ सकते थे कल की वीडियो में। और बजट कल हमारी फर्स्ट वीडियो थी और हमने हरियाणा से रिलेटेड हमने 9 क्वेश्चन को वहाँ पे डाला था। और आज हम आप सभी के सामने विश्व में बजट का इतिहास और इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे 50 किताबें इकट्ठी करके भी मतलब बेस्ट नॉलेज नहीं ले पाते, डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको पढ़ना क्या है, उनके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, ये मैं लेके आया हूँ आप सभी के सामने। तो आप अपने अच्छे से नोट को प्रिपेयर करेंगे और तैयारी को अपना कंटिन्यू करेंगे। इसी कड़ी में हमारी सेकंड वीडियो है, वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बजट क्या है? तो बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी देश के आय और व्यय का लेखा जोखा किया जाता है एक दस्तावेज के अंतर्गत, और उसको लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी कि देश के संसद में उसको पूरे देशवासियों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो यही बजट है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे की क्या ओरिजिन था बजट शब्द का? तो हम पढ़ देते हैं। बजट शब्द अंग्रेजी के बडगेट, BUDGET, बडगेट से लिया गया है, जो फ्रेंच शब्द बुगेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक चमड़े का थैला। जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया था कि जो बजट है वो एक दस्तावेज होता है, उसको संसद में लेकर आते हैं तो एक चमड़े के थैले में उसको लेकर आते हैं, और इसीलिए बजट का अर्थ ही क्या है, चमड़े का थैला। उस दस्तावेज को चमड़े के थैले में वहाँ के जो भी रिप्रेजेंट करता है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, उसको चमड़े के थैले में डालकर लाती है और लोकसभा में पूरे देश के सामने उसको रिप्रेजेंट करती है। देश की आय और व्यय का लेखा जोखा उसके अंदर लिखा रहता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पुराने बजट का उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे पुराना बजट कहाँ मिलता है पता ही होगा आपको। सबसे पुराना भारत में मौर्य काल में चाणक्य द्वारा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की फॉर्मेशन की थी, अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में बजट जैसी व्यवस्था का वर्णन किया गया था उस समय, कि मतलब जैसे अभी जो करंट में जो सिचुएशन है, जैसे हमारे देश में बजट प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में, लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार से प्राचीन समय में जो अर्थशास्त्र बुक थी चाणक्य द्वारा लिखी गई थी, उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी। फोर्थ क्वेश्चन है, आधुनिक बजट प्रणाली की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? जो अभी जो बजट प्रणाली चल रही है उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत 1733 में हुई थी, यानी कि 1733 ईस्वी में हुई थी, ब्रिटेन में। और किसने की थी? प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 5, भारत में पहला बजट कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यानी कि स्वतंत्र भारत की बात नहीं कर रहे, 1947 से पहले की बात कर रहे हैं हम, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो उस समय बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। ये क्या थे? ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे, जो भारत में वित्त मंत्री का कार्य कर रहे थे। छठा क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब किसने प्रस्तुत किया था? जो जैसे ही 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो उसके बाद बजट कब और किसने प्रस्तुत किया था? तो 26 नवंबर 1947 RK शनमुखम चेट्टी ने इसको प्रस्तुत किया था, और इसी को भारतीय बजट व्यवस्था का फादर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है? अब भारतीय संविधान देखोगे तो उसमें आपको बजट कहीं नहीं देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान में बजट नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा गया था? ब्लैक बजट किस साल जब बजट प्रस्तुत किया था तो उसको भारत का काला बजट बोला गया था? तो ये 1973 और 1974 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसको काला बजट कहा गया था। क्यों कहा गया था? उस समय 550 करोड़ रुपए का घाटा हो गया था भारत सरकार को, इसीलिए उसको, उस समय देश की अर्थव्यवस्था बड़ी कमजोर थी हमारी, और 550 करोड़ उस समय बहुत मायने रखते थे। आज के दिनांक है, इसमें 550 करोड़ रुपए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में उसके बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन किया गया है, 112 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन, किस वर्ष तक बजट शाम 5 बजे तक ही पेश किया जाता था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। इसका रीजन था, ये ऐसा माना जाता था कि शाम को मतलब बजट को पेश करते थे, तो वो तैयार करना होता था बजट को, तो वो जैसे ही लाते तो उनको रेस्ट की आवश्यकता होती थी। ऐसा मानता है कि वो दिन में रेस्ट करेंगे और शाम को बजट को पेश करेंगे, तो इसलिए सन 2000 तक शाम को 5 बजे तक बजट को पेश किया जाता था। और भारत में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पेपरलेस बजट, यानी कि पहले पेपर पे बजट लिखा होता था और उसको पढ़ के बताया जाता था संसद के सामने कि हम हमारे देश ने इतना खर्चा किया है, इतना हम खर्चा करने वाले हैं, इतनी हमारी आमदनी हुई है, आय हुई है, तो वो पहले पेपर पे लिखा होता था। जबकि सन 2021-22 में देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था। पहला पेपरलेस बजट 2021-22 का था। उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको पेश किया और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के नाम लगातार 7वीं बार बजट को पेश करने का रिकॉर्ड दर्ज है और सबसे ज्यादा देर तक भाषण देने का भी बजट के अंदर इन्हीं का रिकॉर्ड दर्ज है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं हमारे, जैसे भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट प्रस्तुत किया था? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना भी चाहिए। तो एक राजीव गांधी ने और श्रीमती इंदिरा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने, इन तीनों ने जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपना बजट प्रस्तुत किया था। तो बजट की सीरीज में आज हमारी सेकंड वीडियो थी, ये आप सभी के सामने प्रस्तुत है और आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान लगा के और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे। और हमारी उम्मीद है कि कोई भी एग्जाम के अंदर अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका रहेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।